Hello guys, good afternoon. Good afternoon. Happy birthday. Thank you so much guys, thank you so much everybody, thank you so much. So मेरा नाम प्रियाशमा है. मैं आज अपना ऐसे सिल्वर जुबली कंप्लीट कर रही हूँ. So I would like to say कि हम लोग सब अपने घर से दूर हैं. कोई पीजी में रहता है, कोई काम के लिए बाहर आता है, कोई घर में रह कर भी अनजान रहता है. उसी पे कुछ अल्फाज हैं मेरे जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी. घर एक अधूरा ख्वाब. घर किसे कहते हैं? चार दीवारी, एक गूगल मैप में पिन लोकेशन, या फिर बस एक ठिकाना जहाँ हम हर रात थक कर बिस्तर पे गिर जाते हैं. हम सब यहाँ जो बैठे हैं इस महफिल में, हम सब एक दूसरे से बहुत अलग है. किसी का एज ग्रुप मैच ही नहीं करता, लेकिन हम सब में एक कॉमन पॉइंट है कि हम सब एक जगह से निकल के भाग के दूसरे जगह पर पहुँचना चाहते हैं, उस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं. हम सब कहीं ना कहीं से भागे हुए हैं और कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, और हम सबको यहाँ सेटल होना है. हमें इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग मैन बनना है. बट सेटल होना किसे कहते हैं? शहर बदल लेने को, या अपनी ज़रूरतों को पीछे इतना भागने को कि पैरों के छाले भी पहचान में ना आए. अब जब कोई मुझे पूछता है कि और बताओ अब कैसा लगता है ये नया शहर, तो मैं बस मुस्कुरा कर कहती हूँ कि सुकून का कर्ज चुका रही हूँ, किराए के कमरों में अपनी रूह घिस रही हूँ. क्योंकि घर वहाँ नहीं जहाँ मेरा नाम लिखा है. घर तो हर उस जगह रह गया जहाँ मैंने थोड़ा सा खुद को मार रखा है. तो उन्हीं में है कि हम बचपन में, याद है कि बचपन में जब शाम को पापा की स्कूटी के पीछे बैठे थे, हम पीछे मुड़कर उस चांद को देखते थे. हमें लगता था वो हमारे साथ ही चल रहा है, जैसे जैसे स्कूटी चल रहा है वो हमारे साथ ही चल रहा है, और हमें लगता था कि शायद हाथ बढ़ाए तो उसको पकड़ ले. बट आज वही चांद शहरों की इन बड़ी इमारतों के बीच छुप गया है, किसी पुराने कबूतर की तरह जो कहीं पर फंसा हुआ है. तब वो स्कूटी की ठंडक, वो हवा का झोंका और पापा की वो मजबूत पीठ याद आती है, और तब वहाँ घर की कमी महसूस होती है. पापा कभी आई लव यू नहीं कहते. अभी समय लाने का बहुत चल रहा है कि यू नीड टू से पापा आई लव यू, बट पापा कभी आई लव यू कहते ही नहीं है. उनका प्यार तो उनके एटीएम ट्रांजैक्शंस में छुपा होता है, जो महीने की पहली तारीख को बिना मांगे वो मोबाइल बैंकिंग का नोटिफिकेशन में आ जाता है, बिना जताए वो फिक्र. पर आज जब खुद हर एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है, तब पापा की बहुत याद आती है. तब लगता है कि शायद कोई पूछ ले, क्या तुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या कुछ ला दूँ तेरे लिए. तो तब वहाँ घर की कमी महसूस होती है. आज मेरा बर्थडे है. हम सब का बर्थडे साल में कभी ना कभी तो आता ही है, पर अब हम सब घर से दूर हैं. बट याद है, घर पे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि आपको अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट ही नहीं करना पड़ा था, क्योंकि वो तो खुद ही सेलिब्रेट हो जाता था. माँ की बनाई हुई खीर, नए कपड़े और वो घर की दीवारों में गूंजी हुई शामत. पर आज रात के 12 बजते ही फ़ोन तो पिंग से भर जाता है, पर कमरा खामोशी से. हम एक हाथ से केक काटते हैं और दूसरे हाथ पे फ़ोन पकड़कर वीडियो कॉल करते हैं, ताकि हमें महसूस हो कि कोई साथ है. हम स्टेटस तो लगा देते हैं बर्थडे वाइब्स का, पर असली वाइब तो उस अकेले फ्रिज में रखी हुई बची कुची पेस्ट्री में होती है. जब हम खुद को ही हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और अचानक महसूस होता है कि साल बदल गया, उम्र बदल गई, पर ये शहर आज भी उतना ही अनजान है, तब वहाँ घर की कमी महसूस होती है. और फिर ये इंडिपेंडेंस का नशा, ये तब उतरता है जब पहली बार तेज़ बुखार में अकेले उठकर खुद पट्टी करनी पड़ती है, खुद मेडिसिन लाना पड़ता है. जब खांसी आती है और कोई पीठ थपथपाने वाला भी नहीं होता.
रास्ते पे किसी अनजान बच्चे को उसकी नानी की उंगली थामे देखते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि हमें अचानक होश आता है कि हमारी नानी दादी तो अब वहाँ है नहीं जहाँ हम वापस जा सकते हैं। वो थपकियाँ, वो पुरानी कहानियाँ अब सिर्फ बंद आंखों के पीछे मिलती है। जब एहसास हो कि अब कोई पुराना दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलेगा, तब वहाँ घर की कमी महसूस होती है। हम सब अभी यहाँ पर हैं, दोपहर होगा, हम घर जाएंगे। तो जो लोग घर में अकेले रहते हैं, कभी नोटिस किया है जब ऑफिस से 10 घंटे की रगड़ाई के बाद आते हो और दरवाज़ा खोलते हो और वो गहरा अंधेरा आपके लिए रुका हुआ होता है और आपका स्वागत करता है। आपको खुद ही लाइट जलानी पड़ती है, क्योंकि कोई पहले से अब आपका इंतज़ार नहीं करता। जैसे घर पे माँ बाप इंतज़ार करते हैं आपके आने के लिए, अब आपका कोई इंतज़ार नहीं करता। जब डिनर टेबल पे प्लेट 1 होती है और कुर्सी 4, जब हम फ़ोन की ब्लू लाइट में अकेले खाना निगलते हैं और अचानक लगता है कि कोई पीछे से आकर कहे, बेटा और 2 रोटी चाहिए, तब ऐसा लगता है कि माँ की कमी है, पापा की कमी है, और तब वहाँ घर की कमी महसूस होती है। घर कोई 4 दीवारी या ऐसे इमारतों में नहीं, घर वो जगह है जहाँ आपको पेशेंस का मुखौटा नहीं पहनना पड़ता, जहाँ आप थके हुए, बिखरे हुए हो, चाहे चिड़चिड़े हुए, कोई आपको जज नहीं करता। तो बस घर उन लोगों के बीच में है जो सुकून देता हो। मेरा आज बर्थडे है, आई कुड हैव गॉन आउट, आई वुड हैव डन थिंग्स, बहुत कुछ है करने को। व्हाई डिड आई चूज़ कमिंग हियर? बिकॉज यहाँ लोग हैं जो अपनी दिल की बातें करते हैं। इन अजनबियों के बीच जब हम अपनी दिल की बातें करते हैं, क्या हमें नहीं लगता अगर एक जगह घर जितना महफूज ना हो, कभी कोई अपनी दिल की बात कर ही नहीं सकता है, तो ये जगह इस समय कुछ मिनटों के लिए ही सही सबके लिए एक छोटा सा घर है। तो जाने से पहले अपने लिए ही ताली बजा दीजिए। जाने से पहले 4 लाइनें। हमने सुकून बेचकर ये शहर खरीदा था, हमने सुकून बेचकर ये शहर खरीदा था, पर कमबख्त शहर ने ही हमें किराएदार बना दिया। सजाई है दीवारें मैंने बहुत महंगों सामानों से, पर ये कमरा मुझे पहचानने से इनकार करता है। घर तो मेरा वहाँ रह गया उन पुराने कच्चे मकानों में, घर तो मेरा वहाँ रह गया उन पुराने कच्चे मकानों में, जहाँ मेरा आज भी कोई इंतज़ार करता रहता है, जहाँ मेरा